मीन राशि वालों, आने वाले 15 दिनों में आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जिनसे आप काफी समय से नहीं मिले हैं और किसी कारणवश आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आपकी उनसे बात नहीं हो रही है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो काफी समय से आपसे दूर है, आपसे नहीं मिला है, लेकिन अब किस्मत उन्हें आपसे फिर से मिलाने जा रही है। फिर से वो आपसे मिलेंगे और किस्मत में एक ऐसा नया मोड़ आ रहा है जहां उस व्यक्ति को आपके सामने ला करके खड़ा कर दिया है, जहां शायद हो सकता आपको उनसे मिलने की कोई उम्मीद ना हो सकता है कि उनकी आपसे काफी समय से बात नहीं हुई है, इसकी वजह से आपको नहीं लगता कि शायद अब आपकी कभी उनसे बात होगी। ये लवर हो सकते हैं, यानी आपके निकट का कोई भी ऐसा व्यक्ति जिनसे आप बहुत ज्यादा कनेक्ट थे कभी, परंतु अभी नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति का आमना सामना आपके साथ होने वाला है जिन्हें आपके सामने आप देख करके ऐसा आभास करेंगे कि ये एक चमत्कार है, ये एक मैरिकल है। जिस व्यक्ति की उम्मीद नहीं थी, ईश्वर ने उन्हें आपके सामने ला करके खड़ा कर दिया है। ईश्वर ने ये मिलाप करवाया है, ईश्वर ने उन्हें आपके निकट लाया है। यानी किस्मत जो है वो उन्हें आपके सामने ला करके खड़ा कर रही है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, एक बहुत बड़ा कारण है। वो आज की रीडिंग से आप जानेंगे, और रीडिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और मीन राशि वालों, अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो नेक्स्ट 15 डेज तब से स्टार्ट होंगे जब आपको ये रीडिंग मिलेगी, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, तो जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी। और ये जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे 50% रेजोनेट करे, हो सकता है कि 100% रेजोनेट करे। तो चलिए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है रूपवती सिंह और आप देख रहे हैं रूपवती सिंह ऑफिशियल चैनल पर टैरो रीडिंग। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, जानते हैं वो बातें जो किस्मत के एक ऐसे मोड़ पर ला करके आपको खड़ा करने वाली हैं, जिसकी वजह से आप उनसे फिर से मिलने वाले हैं। फिर से आपका मिलाप उनके साथ होने जा रहा है, फिर से उनका और आपका आमना सामना होगा। जिनसे आप कुछ समय से दूर है, आपने हो सकता है उन्हें नहीं देखा हो सकता है कि आप कुछ ही समय से ना मिले हो, अर्थात जिनकी उम्मीद नहीं है। ठीक है, पहले हम कुछ कार्ड निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि आज आपके लिए कौन से कार्ड आ रहे हैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपसे मिलने वाले हैं, जिनके लिए आपके जीवन में और आपके आने वाले समय में आपको इस प्रकार का आभास होगा कि उनका और आपका मिलन क्यों हो रहा है, क्यों आपके लाइफ में उनके और आपके जीवन में आप उनसे मिलने वाले हैं। तो निश्चित ही यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड है वो है नाइन द हेलमेट। आपके मन में कई बार ऐसा ख्याल आता है कि क्या वो पर्सन अभी आपको याद करते हैं। कई बार आपके मन में ख्याल आता है कि अचानक से कोई आपसे दूर जाने वाला व्यक्ति क्या आपको भूल चुका है, क्या वो कभी आपको याद नहीं करते या करते। हो सकता वो मेल हो सकता कि वो फीमेल हो। आपके मन में कई बार ये प्रश्न उठता भी है और कई बार आपको उसका आंसर अपने आप से देना पड़ता है। वो ये है कि शायद वो याद नहीं करते हैं, शायद उन्हें अब आपके लिए कोई भी परवाह नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है, और ना ही उनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग है, ना ही प्रेम है। क्योंकि आपके मन से निकली हुई आवाज आपको ऐसा आभास करवाती है कि शायद अब उनका रिश्ता आपके साथ कुछ है नहीं। शायद वो आपको भूल चुके हैं, अपने जीवन में लग चुके हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं, और जीवन के हर पड़ाव को पार करते चले जा रहे हैं। जिस पड़ाव को पार करते हुए आप कहीं भी किसी भी मोड़ पर उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रखते। आपका मन ऐसा बार बार आपको कहता है और बार बार आप अपने मन को समझाते हैं
कि नहीं, वो आपको भूले नहीं है, वो आपको भूल नहीं सकते, क्योंकि आपकी खूबियां, आपकी अच्छाइयां या फिर आपके साथ उनका रिश्ता इस कदर गहरा है जिसे वो चाहें तब भी वो नहीं भूल सकते। यानी दो बातें एक साथ आपके दिमाग में चलती हैं, एक दिल से निकलती है और दूसरी दिमाग से, और इसी असमंजस में आपका समय जो है वो लगातार बीतता चला जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो किस्मत में ही नहीं थे, इसी की वजह से वो आपसे दूर हो गए हैं, इसी की वजह से उनका आपसे मिलन नहीं हो रहा है, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस आया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि रीजन चाहे जो भी हो, कारण चाहे जो भी हो, जब हमसे कोई व्यक्ति दूर जाता है ना, तो हम उसे किस्मत मान लेते हैं। हम ऐसा फील करते हैं कि वो हमारी किस्मत में था ही नहीं, इसी की वजह से वो हमसे दूर चला गया। अगर हमारी किस्मत में होता तो वो हमसे दूर नहीं जाता, वो हमारे करीब रहता। और ऐसा फील करके कहीं ना कहीं हम चुपचाप बैठ जाते हैं। हम कोई भी ना तो खोज खबर करते हैं और ना ही हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति इस समय हमें याद कर रहा है, नहीं कर रहा है, हम तक पहुंचना चाहता है, नहीं चाहता, उसके पास हमारा कांटेक्ट नंबर है भी या नहीं भी, या क्या पता वो किसी और से हमारे बारे में पूछ तो नहीं रहा, ऐसा भी हम जानने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि हमारा मन अपने आप से समझौता कर लेता है, हमारा मन हमसे ही हमें समझा देता है कि अब वो व्यक्ति हमारी किस्मत में नहीं है, और इसी की वजह से ईश्वर ने उसे हमसे दूर कर दिया है। और हम ऐसा सोच करके अपने मन को समझा करके चुप बैठ जाते हैं, अपने जीवन में अपने कार्यों को करने लगते हैं, और फिर उस व्यक्ति के बारे में कभी कभी सोचते हैं। अर्थात हम दिन में एक बार, दिन में दो बार सोचते हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता है तो हम भूलते तो नहीं है, बट हमें अपने आप से ऐसा लगने लगता है। और ऐसा ही आपको लग रहा है, शायद आपको खुद से ऐसा लग रहा है, परंतु किंतु बट लेकिन अब कुछ और होने वाला है आपके जीवन में, एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। और वो क्यों, समझिए। क्योंकि आपकी किस्मत में अगर किसी का आना नहीं लिखा है, तो निश्चित ही आप चुप बैठने से उसे प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपकी किस्मत में किसी का आना नहीं लिखा है, तो निश्चित ही ईश्वर उसे आपके निकट क्यों लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपकी किस्मत उनसे कनेक्ट है। किसी का आना आपकी किस्मत में है या नहीं है वो बात अलग है, लेकिन जब दो लोगों की किस्मत कनेक्ट हो जाती है तो ईश्वर कनेक्ट करते हैं, उसके बाद आपकी किस्मत कनेक्ट है। उसके बाद अगर आप दूर हो रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं आपके बीच कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिसकी वजह से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या किसी कारणवश आप दूर चले गए हैं, या फिर आपने उनको किस्मत मान लिया है, तो निश्चित ही ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि फोर ऑफ स्वर्ड्स, खुश हो जाइए, अपने जीवन में खुशियां मनाइए, क्योंकि आपकी किस्मत जो है अब पलट रही है, बदल रही है, चेंज हो रही है। क्योंकि आप दोनों की सोच ने आपकी किस्मत को बदल दिया है। क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरता है, जैसे जैसे हम कार्य करते हैं, वैसे वैसे हमारी किस्मत भी बदलती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी किस्मत में नहीं होती, लेकिन फिर भी वो हमें मिलती हैं, क्योंकि हमारे कार्य होते हैं। कार्य का अर्थ है हमारे कर्म, हमारी सोच, हमारी थिंकिंग। हमारी सोच और थिंकिंग जैसी होगी वैसा ही हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता चला जाएगा, वैसा ही हमारे जीवन में हम देख पाते हैं होते हुए। और आपने कई बार देखा होगा कि एक फैमिली में जो बच्चा जन्म लेता है वो आगे चल करके बड़े बड़े कार्य करता है, बड़े बड़े बिजनेस करता है। कहीं ना कहीं उसके जीवन में ये परिवर्तन जो होता है ना, उसके पीछे होता है उसका कर्म और उसकी सोच। अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए परेशान हैं, एक दूसरे के लिए बेचैन हैं, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, तभी ईश्वर ने आपकी किस्मत को कनेक्ट किया है, और आपकी किस्मत फिर से उन्हें आपके निकट लेकर आ रही है। यहाँ पर ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, आपकी किस्मत उनसे बिछड़ी हुई नहीं है, बल्कि आपकी किस्मत उनके साथ कनेक्ट है। ये कुछ समय था, ये कुछ ऐसा समय था
जहां पर आपकी एक ऐसी लाइफ आपको देखने के लिए मिली जहां पर आपको ईश्वर आभास कराना चाहते थे कि आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू को समझें, एक दूसरे की कमी का एहसास करें, एक दूसरे के लिए फीलिंग जो है अपने मन में आभास करें कि क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं। देखिए, करीब रहेंगे, बात करेंगे, आप दूसरे एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगे तो आपको निश्चित नहीं पता चलेगा कि आप दोनों की वैल्यू एक दूसरे के लिए क्या है। लेकिन किंतु परंतु जब आप एक दूसरे से दूर हो जाएंगे ना, तब कमी का एहसास होगा, तब इस बात का एहसास होगा कि वो व्यक्ति आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है और उसके बिना आपका जीवन कैसा होता है। अलग होना और आपके साथ रहना, दोनों ही बातों में आपको बहुत ज्यादा समानता नहीं दिखती, यानी आपको बहुत ज्यादा ऐसा फील कराता है कि आपका मन उनके लिए क्या अभी इस समय भावनाओं में बह रहा है। यानी आप बहुत ज्यादा उसे लेकर के भावुक हो रहे हैं और आप बार बार ऐसा सोच रहे हैं कि काश किस्मत ने उन्हें आपसे मिला दिया होता और किस्मत ने उन्हें आपसे मिलाने के लिए ही एक ऐसा मोड़ लिया है जहां पर वो व्यक्ति आपके पास फिर से आएंगे। देखिए, 16 द टूअर, हो सकता है ये व्यक्ति किसी और की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, हो सकता कोई इनकी तरफ आकर्षित हो रहा है या बात कर रहा है या आपकी तरफ कोई आकर्षित हो रहा है। लेकिन आप है कि आपको किसी के साथ बात करने में मन नहीं लगता, ना ही आप किसी की तरफ आकर्षित होते हैं और ना ही आप किसी के साथ कनेक्ट होते हैं। कोई आपसे कनेक्ट होना चाहे तब भी आप किसी से कनेक्ट इस वजह से नहीं होते क्योंकि आप किसी से प्रेम कर ही नहीं पा रहे हैं और ना ही आप अपने जीवन में किसी के लिए वैसा फील कर सकते हैं जैसा इनके लिए करते हैं। यानी एक ऐसा गहरा रिश्ता जहां पर आप उसकी इमेज किसी और को नहीं दे सकते, उसके लिए जो आप फील करते हैं वो किसी और को नहीं फील कर सकते। और लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और लोग आपसे बात करते हैं तो निश्चित ही और ज्यादा इनकी याद दिला देते हैं। आपका मन बार बार ऐसा कहता है कि कहीं वो इस समय किसी और के साथ तो कनेक्ट नहीं है और आप ये सोच करके रुक जाते हैं, किसी से बात करते करते थम जाते हैं कि आप उनकी जगह किसी और को नहीं देंगे। अगर वो किसी और को आपकी जगह देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, आप उन्हें रोकेंगे नहीं। परंतु उनका मन भी इसी बात को लेकर के फील कर रहा है। ये भी सच है कि वो इस समय हो सकता है कि किसी से कनेक्ट हो सकता है कि किसी के करीब जा रहे हो, लेकिन बीच बीच में उन्हें ऐसी बातें याद आती हैं जो आपके लिए हैं और जो आपके बारे में हैं और जो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट हैं। बार बार ऐसी बातें उन्हें बहुत ज्यादा हर्ट कर रही हैं, यानी टू द हाई प्रेस्टिज कहीं ना कहीं वो इस समय ऐसा फील कर रहे हैं कि उनका जीवन अगर खुश है और वो अपने जीवन में किसी के साथ खुश हैं तो निश्चित ही वो आप हैं। अगर वो आपके साथ रहते हैं तो उन्हें बहुत सारी खुशियां दिखाई देती हैं। यहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि निश्चित ही उनकी खुशी जैसे मान लो उनसे किसी ने छीन ली हो। वो खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं रह पा रहे, किसी के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं जा पा रहे। और जैसे ही कभी कोई बात करता है ना तो निश्चित ही उन्हें ऐसा लगता है जैसे मानो वो आपकी बातें करने, आपके बारे में बताने के लिए उनके निकट आया है और ऐसा सोच करके वो उससे बातें करने लग जाते हैं। बहुत ज्यादा मन लगा के बात करते हैं, लेकिन जब उन्हें इस बात का आभास होता है कि वो व्यक्ति आपके बारे में कुछ नहीं कहने वाला तो बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि किस्मत आपको फिर से मिला रही है, फिर से आपके सामने उन्हें लेकर आ रही है। लेकिन खुशी जो है वो केवल 2 सेकंड की होती है, 2 पल की होती है, 5 मिनट की होती है। जब तक वो व्यक्ति बात करता है, जब तक इनके मन में ये बातें चलती हैं, तब तक वो खुशी आभास होती है और फिर थोड़े समय के बाद इस बात का आभास हो ही जाता है कि नहीं, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ नहीं कहने वाला और ना ही आपके लिए वो बात करने आया है, बल्कि वो आया है अपने लिए बात करने या अपने आप से उन्हें कनेक्ट करने। यानी कोई फीमेल हो चाहे मेल हो, जेंडर मैटर नहीं करता है, लेकिन जब भी इनसे कोई व्यक्ति कनेक्ट होता है ना, बात करने आता है, तो कहीं ना कहीं
ये मन मन में ऐसा फील करने लगते हैं और ऐसा भी फील कर रहे हैं कि अब किंग ऑफ कप्स, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनके जीवन में तरीका चाहे जो भी हो, ये आपसे कनेक्ट वापस आएंगे आपके पास। वो इसलिए क्योंकि किस्मत आपके पास इन्हें खींच करके ला रही है, या फिर आप एक ऐसी जगह पर मिलेंगे जहां पर आपके कनेक्टेड लोग भी वहां पर आएंगे और आपको भी वहां जाना है। वहां पर आप इन्हें देखेंगे, इतने दिनों दूर रहे लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए वही फीलिंग और वही बातें आप दोनों को एक दूसरे के लिए फील कराएंगे। और जैसे ही आप किसी ओकेशन में या किसी ऐसी जगह गेट टुगेदर के लिए जाएंगे, वहां मिलेंगे, तो निश्चित ही आप एक दूसरे को बात करने से रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आप दोनों का मन जो है वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा भावुक है, परेशान है बात करने के लिए, लेकिन और दोनों ही शर्मा रहे हैं, दोनों ही झिझक रहे हैं। कैसे बातें करें, कैसे फिर से पूछें कि आप कैसे हो। इतने दिनों के बाद अगर हम जाएंगे हालचाल पूछने, तो क्या रिएक्शन होगा, ये सोच करके बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं। ये सोच करके कहीं ना कहीं ऐसा आभास करते हैं कि नहीं नहीं, जाना सही नहीं होगा, पूछना सही नहीं होगा। क्योंकि अगर इन्होंने पूछा तो निश्चित ही शायद आपका आंसर वो ना हो जो ये फील कर रहे हैं, शायद आपका आंसर कुछ और हो। इस बात को सोच करके ये थोड़ा सा यहाँ पर मुड़ जाते हैं, यानी आते आते मुड़ जाते हैं। लेकिन अब किस्मत अचानक से किसी ऐसी जगह पर आप दोनों के एक दूसरे के सामने खड़ा कर देगी जहां पर आप एक दूसरे के साथ बात किए बिना नहीं रह पाएंगे, बात करेंगे ही करेंगे। यानी संसार में पेज ऑफ कप्स कोई भी ऐसा कार्य जिसके लिए आपको जाना जरूरी है, जिसके लिए आपको पहुंचना जरूरी है, कि व्यक्ति आपको उस कार्य के लिए बुलाए या आप अपनी मर्जी से जाएं, लेकिन किसी क्रिया की वजह से आपका मिलना आपको बहुत ज्यादा हैरान कर देगा। किसी कार्य की वजह से आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे और एक दूसरे के साथ मिलेंगे भी। ठीक है, तो रीजन कारण बस ये है कि काम अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका रिश्ता अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कि किस्मत ने अपना काम कर दिया है, अब आपका काम बाकी है। आप आमने सामने आ चुके हैं, आगे की क्रिया आपको खुद करनी है, आगे की बातें आपको खुद करनी है। उसके लिए किस्मत ने एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है, किस्मत ने मोड़ करके आपको एक दूसरे के सामने लेकर आया है। तो ये किस्मत कुछ और ही चाहती है आपसे, ये नहीं चाहती कि आप दूर रहें एक दूसरे से, बल्कि किस्मत चाहती है कि आप दोनों ही एक दूसरे के पास रहें, एक दूसरे के निकट रहें, एक दूसरे के करीब रहें। अगर आप दोनों ही एक दूसरे के करीब रहेंगे तो निश्चित ही आपका रिश्ता वापस वैसा हो जाएगा, आपका रिश्ता फिर से कनेक्ट हो जाएगा, आपके अपने रिश्ते में वापस से मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। और फिर आगे आने वाले समय में कभी भी एक दूसरे से बिछड़ेंगे नहीं, क्योंकि बिछड़ने का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि आप दोनों की तो थोड़ी सी यहाँ पर ऐसी अच्छे से समझ में आ गई है कि ना आप रह सकते हैं ना वो रह सकते हैं। कहीं ना कहीं क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है, ये पता चल जाए, ये रियलिटी आ जाए समझ में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए।